वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारतीय सेना भारत सरकार के साथ मिलकर अपने बेड़े को मजबूत करने की मंशा से एक से बढ़कर एक कदम उठाती है और इसी के तहत अब भारतीय सेना एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर को शुरू किया है। क्या है प्रोजेक्ट आकाश तीर? और रक्षा क्षेत्र को जानने, समझने और इसमें दिलचस्पी दिखाने वाले को प्रोजेक्ट आकाश तीर क्यों जानना चाहिए, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दुश्मन और उनकी हिम्मत को हवा करने की मंशा से भारतीय सेना सीमा पर बड़ी तैनाती करने जा रही है। दरअसल सीमाओं पर आकाश तीर को तैनात किया जाएगा। ये रक्षा मंत्रालय का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और उनके रॉकेट मिसाइल सिस्टम 24/7 अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। दुश्मन की हर हवाई चाल से देश को बचाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर को लाया जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इसमें एक करार हुआ जिसमें बात हुई कि बेल भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर दे। बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बीईएल को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीईएल देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली यानी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को विकसित करेगा। इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। 24/7 एक्टिव रहने वाला ये प्रोजेक्ट कैसे भारतीय बेड़े को मजबूत करने जा रहा है और सीमा पर कैसे दुश्मन के लिए बड़ा प्रहार बनकर उभरेगा, ये अब आगे आपको बता देते हैं। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली यानी ऐसे सेंसर्स, रडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। ये भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क करेगा, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट्स मौजूद हैं। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट कर दिया जाएगा ताकि मिसाइलें या रॉकेट फेल हो तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करेगा। इस काम में भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट मदद करने वाला है जो बहुत जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाएंगे ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी C2C ये वो यूनिट रहने वाली है जिसकी मदद से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी बात ये जानना है कि आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, तो वो भी जान ली। जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे। उनसे जुड़ा रहेगा आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी सैटेलाइट्स और अवॉक्स से। जैसे ही दुश्मन टारगेट, मिसाइल, जेट आदि देखेंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा। तत्काल एसएएम मिसाइलों, रॉकेट्स और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान भी उड़ान भर लेंगे। भारतीय वायुसेना के पास अपना एएफ नेट यानी एयरफोर्स नेटवर्क है जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना ऑनलाइन सेंट्रिक कमांड फोर्स है, लेकिन इसी तरीके की क्षमता थल सेना की भी होने जा रही है जिसके लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर को बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।